नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हर टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो लेक्चर लास्ट तक देखिए, स्किप करके नहीं देखना है ताकि हर चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उनसे उससे आप कोरिलेट कर सको। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होपर ड्रायर। तो जो होपर ड्रायर है वो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। दो चीज़ें इसमें सुनी होंगी, एक होपर ड्रायर। होपर आप लोगों ने ज़्यादातर सुना है, लेकिन होपर ड्रायर कुछ ही मशीनों में लगा होता है। उसका कारण क्या होता है कि हर मशीन में हमें होपर ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका कारण क्या है वो हम समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल से नमी को होपर ड्रायर से कैसे रिमूव करते हैं, यानी कि होपर ड्रायर की सहायता से हम नमी को कैसे दूर करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या नमी को रिमूव करने के होपर ड्रायर के अलावा और भी कोई सोर्स हैं या नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले, प्लास्टिक रॉ मटेरियल से नमी को दूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और नमी आती क्यों है? क्या हर मटेरियल में आती है या किसी किसी में आती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल से नमी को तीन प्रकार के सहायक उपकरणों की सहायता से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सा है? माइक्रोवेव ओवन। दूसरा होपर ड्रायर, और तीसरा होता है सिनमैक्स। इसकी स्पेलिंग थोड़ी हो सकती है अलग, मिस प्रिंटिंग, तो आप देख लेने हो। तो अब माइक्रोवेव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। माइक्रोवेव जो ओवन होता है, इसमें प्लास्टिक रॉ मटेरियल को रखने से पहले मटेरियल की आवश्यकता के अनुसार तापमान व टाइम को सेट किया जाता है। यहीं पे दो पॉइंट आते हैं। नंबर एक, प्री हीट टाइम और प्री हीट टेम्परेचर। यानी कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है उसका अपना एक यूनिक क्या होता है, एक फीचर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि उसे प्री ड्राइंग टाइम कितना देना है और प्री ड्राइंग टेम्परेचर कितना रखना है। ये सभी मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, ये आप लोगों को याद रखना होता है। मैक्सिमम टाइम सबका 3 से 4 घंटे होता है, लेकिन वो होपर ड्रायर या सिनमैक्स की बात की जाती है। ओवन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, प्री ड्राइंग टाइम और प्री ड्राइंग टेम्परेचर को हम सेट कर देंगे माइक्रोवेव ओवन में। इसके बाद मटेरियल को 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। प्री ड्राइंग के बाद मटेरियल को मशीन में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने देखा कि 4 से 5 घंटे, तो जब हम ओवन की बात करते हैं तो उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। कारण क्या है कि ओवन में कोई भी ऐसा कुछ जैसे होपर ड्रायर है, होपर ड्रायर में क्या होता है कि हॉट एयर जो है मटेरियल से पास होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं या नमी को कम समय में रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ओवन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ता है। माइक्रोवेव ओवन आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें आप देखते होंगे कि घरों में भी यूज़ करते हैं, या फिर जो पेटीज वगैरह रखते हैं ओवन में, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। होपर ड्रायर जो आज का मेन टॉपिक है, होपर ड्रायर, इसे मोल्डिंग मशीन के होपर के स्थान पर लगाया जाता है। पहली चीज़ ये आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर होपर लगाया जाता है वहीं पर इसे सेट किया जाता है, होपर को उतार दिया जाता है। ठीक, लगाया जाता है तथा मटेरियल की आवश्यकता के अनुसार टेम्परेचर व टाइम सेट करते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है, मैं लास्ट अभी बताया है मैंने कि प्री ड्राइंग टेम्परेचर और प्री ड्राइंग टाइम, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी डेफिनेशन भी मैंने किसी न किसी वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो वो भी आप लोगों को लिख लेनी है। सेट करके हॉट एयर की सहायता से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। ठीक, अब कारण थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, जो प्लास्टिक मटेरियल हैं वो किस प्रकार के मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, ड्रायर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक, दो तरीके के मटेरियल हम देखते हैं नमी को एब्जॉर्प्शन करने के प्रोसेस के तौर पर। पहला होता है हाइग्रो स्कोपिक मटेरियल, पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक मटेरियल, हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ये दो मटेरियल होते हैं। पहला होता है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से या पर्यावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। दूसरा होता है जो अपने आसपास के पर्यावरण से, अपने आसपास के एरिया से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता है या फिर पर्यावरण से अवशोषित नहीं करता है। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं? पहला,
पॉलीकार्बोनेट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, नमी को अवशोषित करता है। पीबीटी नमी को अवशोषित करता है। पैट नमी को अवशोषित करता है। पॉम नमी को अवशोषित करता है। एबीएस नमी को अवशोषित करता है। तो ये सारे के सारे मटेरियल वे हैं जो नमी को अवशोषित करते हैं। तो इन्हें मशीन में प्रोसेस करने से पहले हमें इन्हें प्री ड्राइंग करने की आवश्यकता होती है, और हम इन्हें प्री ड्राइंग करने के लिए या तो ओवन का यूज़ करते हैं, या फिर होपर ड्रायर का यूज़ करते हैं, या फिर हम सिनमैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। इनका यूनिक जो फीचर मैं बता रहा था कि सबका जो टेम्परेचर होता है, प्री ड्राइंग टेम्परेचर और टाइम सबका अलग अलग होता है। तो दो के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो पीसी होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है, और टाइम होता है 3 से 4 घंटे के लिए इसे रखा जाता है। जब मैं एबीएस की बात करता हूं तो 90 से 80 से 90 का होता है, और इसे भी 3 से 4 घंटे रखा जाता है एबीएस को। इन दोनों का थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक मटेरियल के बारे में। जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं वो नमी को अवशोषित नहीं करते। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? पहला होता है इसमें पीपी है। पीपी को कई बार कर लिया जाता है, लेकिन वो उतनी नमी को अवशोषित नहीं करता है। प्री ड्राइंग कई बार कर लेते हैं इसे। एचडीपीई है, एलडीपीई है, एलएलडीपीई है। ये सारे कुछ इस प्रकार के मटेरियल होते हैं जिन्हें प्री ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो कैटेगरी में आते हैं ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को नोट भी कर लेनी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे होपर ड्रायर। होपर ड्रायर यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप लोगों को, जैसे डायग्राम है, इस तरीके का होपर ड्रायर आप लोगों को देखने को मिलता है। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं हम। ये जो लगा हुआ ये क्या है? ये एयर आउटलेट है। जब ये एयर यहाँ से आएगी तो आने के बाद में यहाँ से वो क्या करेगी? डिस्चार्ज करते हैं इसे। ठीक, तो दूसरा जो है ब्लोअर, यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर का काम क्या होता है? ब्लोअर का काम होता है एयर देना। ठीक, और एयर हमें कैसे चाहिए? गर्म एयर चाहिए। तो हमें एयर को हॉट करने के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना पड़ेगा। इसके बाद में कंट्रोल कैबिनेट। अब देखो तीसरा पॉइंट कहाँ है? ये कंट्रोल कैबिनेट होता है। ठीक, इनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हॉट एयर पाइप, चौथा ये हॉट एयर पाइप है। ठीक, पांचवा सैड सेपरेटर। ठीक, ये कौन सा है? ये वाला है जो मटेरियल को एक तरीके से सेपरेट करता है। स्क्रीन सेपरेटर, ये वाला जो लगा हुआ है ये स्क्रीन सेपरेटर हो गया। ड्राइंग होपर, ठीक है, ये जो 7वां नंबर है कहाँ है? ये वाला, ये पूरा ड्राइंग होपर में आ जाता है। ठीक, होपर ड्रायर में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण पार्ट। सबसे पहले पार्ट कौन सा है? ब्लोवर, एयर का काम करता है, एयर देता है। हीटर है, हीटर क्या करेंगे? उस एयर को गर्म करने का काम करेंगे। टाइमर है, इसमें क्या करते हैं हम? प्री ड्राइंग जो टाइम है वो सेट कर देते हैं कि कितने समय के लिए आप लोगों को मटेरियल को प्री ड्राइंग होने रखना है। नेक्स्ट है स्लिप गेट। स्लिप गेट आप लोगों ने देखा होगा कि मटेरियल को अगर आप लोगों को ऑन करना है, खोलना है या बंद करना है, तो स्लिप गेट लगा होता है, उससे आप उसे बंद या खोल सकते हो। एयर डिस्चार्ज एल्बो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एयर डिस्चार्ज एल्बो, जो यहाँ से कंटिन्यू एयर आती है तो वो डिस्चार्ज कहीं ना कहीं से तो होगी ना, अब इसमें बनी तो रह नहीं जाएगी, तो वो यहाँ से कंटिन्यू डिस्चार्ज होती रहती है। इसके बाद में स्लाइड ग्लास। स्लाइड ग्लास देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है। इससे हमें मटेरियल का थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाती है कि मटेरियल हमारा होपर में है या फिर ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम ग्लास लगाते हैं ताकि हमें पता लगता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे कि मटेरियल ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि मशीन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, फिर से हमें मशीन को स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी मटेरियल का लॉसेस भी होता है, टाइम भी ख़राब होता है, प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स, जो इलेक्ट्रिक का इसमें काम क्या है? इलेक्ट्रिक का काम है हीटर से रिलेटेड। ठीक है, जब हीटर से रिलेटेड काम है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये बॉक्स दिया गया है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स। हीटिंग सिलेंडर, ये जो है ये पूरा हीटिंग सिलेंडर है। जब इसका प्रोसेस हम अभी देखेंगे, अभी पार्ट के नाम देख लेते हैं। टेम्परेचर गेज, जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर हमारा चल रहा है ये कौन बताएगा? ये टेम्परेचर गेज लगा होता है। ठीक है, इस होपर ड्रायर में नहीं लगा है, दिखाई नहीं दे रहा अभी, वो दूसरे में था, तो आप देख सकते हो नेट पे एक बार सर्च करके। मटेरियल आउटलेट, ठीक है, मटेरियल आउटलेट जो है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी मैंने बताया ऊपर। इसके बाद में होपर टैंक, ये होपर टैंक, इसमें नाम थोड़े से अलग हो सकते हैं। ये होपर टैंक मैंने अभी बताया ऊपर आप लोगों को, जिसमें मटेरियल स्टोर होता है।
अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस या क्रियाविधि, होपर ड्रायर के प्रोसेस को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले होपर ड्रायर में होपर लोडर की सहायता से रॉ मटेरियल को फीड किया जाता है। एक अब नया वर्ड क्या आ गया, होपर लोडर। अब होपर लोडर जो होता है वो आप लोगों ने मशीन पर देखा होगा, वो एक वैक्यूम के सिद्धांत पर काम करता है। उसमें 2 पाइपें लगी होती हैं। मान लो ये होपर लोडर है, यहाँ पर एक बेबिन रखा हुआ है जिसमें मटेरियल भरा हुआ है। तो इस होपर लोडर से क्या होगा, 2 पाइपें जाती हैं होपर ड्रायर के अंदर और एक पाइप यहाँ पर आ जाती है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से ये जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मटेरियल है ये वैक्यूम होता है। वैक्यूम करने के बाद में यहाँ से मटेरियल होपर ड्रायर में भरता जाता है। तो इसे बोलते हैं होपर लोडर। तो इसकी सहायता से सबसे पहले मटेरियल को होपर में फीड कर लेंगे। दूसरा, रॉ मटेरियल के अनुसार टेम्परेचर को सेट कर लिया जाता है। जितना भी, अगर आप पीसी चला रहे हो तो 120 सेट कर लोगे। अगर आप पीसी का सेकंड ग्रेड मटेरियल चला रहे हो तो उसे 80 या 90 तक करेंगे। क्योंकि सेकंड ग्रेड की लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। सेकंड ग्रेड मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या नुकसान होता है, फर्स्ट ग्रेड में उसमें क्या प्रॉपर्टी का लॉसेस हो जाता है, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। तो टेम्परेचर पीसी के लिए 120 कर लेंगे, एबीएस है तो 80 या 90 कर लेंगे। वो सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म कर लेनी है। इसके बाद ब्लोअर को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लोअर मतलब जो एयर देता है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है ब्लोअर, ये वाला ब्लोअर। ठीक है, ये एयर देगा, इसे हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ब्लोअर को स्टार्ट कर दिया जाता है। ब्लोअर से आने वाली जो एयर होगी, अब एयर कैसी होगी, जैसा इन्वायरमेंट होगा भाई, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वही क्या होगा, वैसी हवा देगा। अगर गर्मी है तो गर्म हवा देगा, अगर ठंडी है तो ठंडी हवा देगा। लेकिन हमें कैसी एयर चाहिए, हमें तो गर्म एयर चाहिए, हॉट एयर चाहिए। तो हीटिंग सिलेंडर से पास होती है। ये जो ब्लोअर से आने वाली एयर होती है वो हीटिंग सिलेंडर से पास होती है, जो गर्म होकर होपर ड्रायर में फीड मटेरियल से पास कराई जाती है। जो मटेरियल है, यहाँ पर आप एक बार देखो, यहाँ से एयर आई, जैसे ही वो इसके संपर्क में आएगी तो हीटर इस एयर को गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद में ये एरो के निशान लगे हुए हैं, वो एयर इस माध्यम से इस तरीके से कहाँ जाएगी, होपर ड्रायर में जाएगी। और जो मटेरियल है, मटेरियल के बीच से पास होती हुई वो ऊपर की तरफ हॉट एयर है वो निकलती जाएगी। पास होती हुई होपर ड्रायर के टॉप पर लगे एयर डिस्चार्ज एल्बो, एयर डिस्चार्ज एल्बो ये लगा हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर नई एयर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। यह प्रोसेस 3 से 4 घंटे के लिए चलाया जाता है, जिससे रॉ मटेरियल से मैक्सिमम मॉइस्चर को रिमूव किया जा सकता है। मैंने 100% की बात नहीं की है, क्योंकि उसका कारण मैं भी आगे बताऊंगा। क्योंकि इससे क्या है, 99% आप बोल सकते हो, 95% बोल सकते हो कि एयर को रिमूव, मॉइस्चर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन आप 100% नहीं बोल सकते हो, क्योंकि होपर ड्रायर उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो 100% मॉइस्चर को रिमूव कर सके। इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे नोट्स रखा है। होपर ड्रायर से 100% मॉइस्चर को रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसलिए आधुनिक कंपनियां सिनमैक्स एंसिलरी इक्विपमेंट का प्रयोग कर रही हैं। नया जो फीचर होता है, जो इक्विपमेंट है, वो कौन सा होता है, सिनमैक्स होता है। और इसका एक अपना प्रोसेस होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि 100 नहीं 110% मॉइस्चर को ख़त्म किया जा सकता है, उसमें थोड़ी भी मॉइस्चर नहीं रहेगी। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई, इसके आप नोट्स बना लेना। अगर नोट्स आपको बनाने में टाइम नहीं मिलता है तो बने बनाए नोट्स भी हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर आप ले सकते हो। बने बनाए मोबाइल नंबर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, एक बार फिर से दे देता हूँ। और अभी 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, अभी बंद ना करें। 9896638771। ठीक है। अब एक चीज़ जो है कि अगर आप लोगों को मटेरियल से मॉइस्चर को रिमूव करना है तो क्यों करना है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो करना क्यों है, क्योंकि मटेरियल में से अगर मॉइस्चर को रिमूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट आता है जिसका नाम होता है सिल्वर। ये आप लोगों को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि करना क्यों है, पता तो होना चाहिए कि करना क्यों है, मॉइस्चर करती क्या है। तो वो सिल्वर मार्क जो डिफेक्ट है वो क्रिएट कर देती है, इसलिए हमें मॉइस्चर को क्या करना पड़ता है,
रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, बबल बनने की भी संभावना कई बार होती है, क्योंकि मॉइस्चर जैसे ही बैरल के संपर्क में आती है तो वो क्या बनती है, वेपर फॉर्म में जाती है, और वेपर फॉर्म में जो एयर है वो क्या है, मटेरियल में ट्रैप हो जाती है, और वही क्या है, बबल बन जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिनमैक्स को देखेंगे कि सिनमैक्स का कार्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए नोट्स बनाने में, और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता लगे कि होपर ड्रायर से कोई भी क्वेश्चन उनका नहीं छूटना चाहिए, नोट्स बना लेने हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।